वाराणसी के ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में पूजा अर्चना का आज दूसरा दिन है। आज श्रद्धालुओं का यहां तांता लगा हुआ है। वहीं आज जुमे की नमाज भी होनी है। आज व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष पहले ही अदालत में कैवियट दाखिल कर चुका है। इस बीच वाराणसी में आज अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने मुसलमानों से दुकानें बंद रखने की अपील की है। कमेटी ने एक अपील जारी करके फैसले का विरोध करने के लिए दुकानें बंद रखने को कहा है। आज नमाज के चलते सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। आज मुस्लिम संगठन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आज खास बात रहेगी कि जो मुस्लिम पक्ष है वो भी नमाज के लिए पहुंचेगा। इसके मद्देनजर पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती की गई है और मुस्लिम दुकानदारों से अपील की गई है कि आज वो दुकान बंद रखें। आज सुबह तहखाने में दर्शन के लिए पहुंचे आईटीआईटी धनबाद के छात्रों से बात की हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने। आप सब लोगों ने दर्शन कर लिए? हाँ जी, कहाँ से आए हैं? धनबाद से आए हैं। आईआईटी धनबाद के छात्र हैं। आईआईटी धनबाद के छात्र हैं। तो इसके पहले भी कभी आए थे? हाँ, एक बार मैं नवंबर में आया हूँ, अभी लास्ट नवंबर में, उसके बाद अभी आया। अच्छा, तो जो व्यास जी का तहखाना है वहाँ गए दर्शन के लिए? हाँ, गए तो थे बट दूर से थोड़ा दर्शन हुआ, ज़्यादा अंदर नहीं जाने दिया गया, बाहर से हुआ दर्शन बस। तो आपने व्यास जी का तहखाने में दर्शन किए? जी। क्या जब जाएंगी तो लोगों को बताएंगी कि कोर्ट का ऑर्डर था और आप लोग ने दर्शन आप कर पाए? जी, हम काफ़ी लकी है जो हम अभी के दिन में आए हैं। अभी जस्ट ऑर्डर आया है एंड हम आ गए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा लगा कि दोनों दर्शन हो गए, मंदिर में भी और व्यास जी के तहखाने जी। हाँ, हम भी अभी जस्ट दर्शन करके आए। थोड़ा दूर है, अंदर की ओर है थोड़ा सा अभी, बट अब देखते हैं कोर्ट का जैसे ऑर्डर आता है फिर आगे क्या क्या दिखा व्यास जी के तहखाने में? वहाँ पे जो मूर्तियाँ थे उनको स्थापित कर दिया गया है और उनमें पूजा पाठ भी हो गया। तो दूर से देखने भी दिया जा रहा हमें, तो देख के प्रणाम किया, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। घर में भी बताएंगे, लोगों को बताएंगे, अब सब आएंगे। और अभी खाली टाइम भी था, लोग कम भीड़ भी है, तो जल्दी जल्दी दर्शन भी हो रहा। ठीक से देख पाए। आपने किस तरह से क्या देखा जब आप व्यास जी के तहखाने के सामने पहुंचे? तो इस तरफ आपको नंदी जी विराजमान दिखते हैं, क्या दिखाई दिया? वहाँ पे हमें मंदिर के टूटे हुए पार्ट्स दिखे और पीछे से मस्जिद के पार्ट भी दिख रहे थे। अंदर में हमने देखा तो काफ़ी दूर में हमें मूर्ति दिखी थी जिन्हें अच्छे से सजा के और उनकी पूजा की जा रही थी। और ऐसे तो हमें पास जाके देखना था बट मौका नहीं मिल पाया, बट काफ़ी अच्छा लगा देख के। आपकी आंखों ने ये देखा, आपने क्या देखा? क्योंकि दूर से दर्शन हो रहे हैं। जी, दूर से दर्शन हुए तो ज़्यादा ऐसे स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहा था, बस ये था कि मूर्ति रखी हुई थी वहाँ पे और उनकी पूजा चल रही थी और रेड कारपेट टाइप में जो था वो बिछा हुआ था, तो दूर से थोड़ा था तो इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा था, बस बाकी जो सेम बोला। हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने मुस्लिम पक्ष से अपील की है कि वो आज बंद की अपील को वापस ले लें। सोहनलाल ने कहा कि काशी विवाद की नहीं, संवाद की नगरी है। गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, इसलिए इस पर विवाद को ना बढ़ाएं। बहुत ज्यादा उत्साह है। आज माननीय जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश जी के आदेश से जो व्यास जी का तहखाना खोला, जिसमें पूजन राग भोग चालू है, आज उसका दूसरा दिन है और दर्शनार्थियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। दिन भर जो है उत्साह रहा। आज प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई, तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। और ख़ास तौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदू जन हर्षित हैं। मुस्लिम समाज जो ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद है, आज बनारस बंद का ऐलान किए हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि यह गंगा जमुनी संस्कृति है और काशी संवाद की नगरी है, विवाद की नहीं। यह काशी वैचारिक जो है समता की भूमि नगरी है, विषमता की नहीं। काशी मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर रामायण रचिता तुलसीदास की जहाँ भूमि है, वहीं
जो है विश्व सहनाई वाला बिस्मिल्लाह खां की भूमि है। यह जो है वार्ता के जरिए और हमारा वार्ता के जरिए भी आगे हो सकती बात जो है। और यह तो देवाधिदेव महादेव विश्व प्रसिद्ध हैं जो है, यह ज्योतिर्लिंग है और जो सैकड़ों हजारों वर्षों से पूजित हैं। मुस्लिम समाज भी यह जानता है, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फिर भी जो है भाईचारे की दृष्टि से वह सत्य को स्वीकारें और जो मुगल आक्रांताओं ने जो गलतियां की हैं उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए और हिंदू समाज को यह सुपुर्द करें। हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, आज एक तरफ जहां कॉल दी गई है मुस्लिम समाज की ओर से कि वो दुकानें बंद रखें, एक तरीके का तनाव क्या शहर में महसूस किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे ये जो रास्ता जा रहा है ये काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रहा है और उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसी में ज्ञानवापी मस्जिद है और वहीं पे नीचे ये व्यास जी का तहखाना है। तो लोगों में मीनाक्षी जब आप यहाँ आएंगी तो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि उन्होंने मंदिर में भी दर्शन किए और व्यास जी के तहखाने के भी दर्शन हो गए। तो श्रद्धालुओं का उत्साह कहीं कम नहीं हुआ है। लगातार सुबह से हम लोग यहाँ पर है और भीड़ श्रद्धालुओं की जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आज जुमा है, जुमे की नमाज है, लिहाजा यह सिक्योरिटी और ज़्यादा कड़ी कर दी है। हालांकि यहाँ हमेशा सिक्योरिटी रहती है, लेकिन आज जुमे की वजह से ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है। ये जो ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाने वाला गेट है, इससे करीब 30 मीटर दूरी से पुलिस ने इस तरह से बैरिकेड लगा दी है। लोगों को यहाँ अंदर लाइन बना के ही जाने दिया जा रहा है। तो ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। अब मुस्लिम संगठन जो है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम हैं और जो मुफ्ती शहर हैं, उन्होंने अपील की है मुसलमानों से कि अपनी दुकानें बंद रखें। बुनकरों से कहा है कि अपने जो उनके कर्ज़ हैं वो ना चलाएं। तो अब उनकी अपील का कितना असर होता है ये जब दिन शुरू होगा तब पता चलेगा। लेकिन इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर जाने में वालों की, श्रद्धालुओं की ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर तांता लगा हुआ है। और सामने ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, इसी से अंदर जाके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन होते हैं और उसी के बाईं तरफ ये तहखाना है। और जो आप बता रही हैं उससे तो सब कुछ बहुत ही सामान्य लग रहा है। और जो लोग आ रहे हैं उनसे भी जरा बातचीत करके जाने कि उनको किस तरह का महसूस हो रहा है, क्योंकि जब वो व्यास जी के तहखाने तक की दर्शन कर पा रहे हैं, साथ ही काशी विश्वनाथ के भी दर्शन हो पा रहे हैं। आप लोग दर्शन कर आए? नहीं, दर्शन करने अभी जाएंगे, अभी जा रहे हैं जी। दर्शन नहीं किए तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपने व्यास जी के तहखाने में पहले दर्शन किए कभी? पहले बचपन में गया होगा तो याद नहीं है, लेकिन कल रात में हमने दर्शन किया वहाँ पे। कैसा वहाँ पे क्या क्या? बहुत खुशी मिली है वहाँ पे दर्शन करके। पहले तो बचपन में गए थे कि नहीं गए थे हमको याद भी नहीं है, लेकिन लगभग जो है कल रात में हमने वहाँ दर्शन किया, बहुत खुशी महसूस हुआ उससे। घर वालों से सुना होगा कि किस तरह का व्यास जी का तहखाना होता है? जी सुने थे, लेकिन वो उतना याद नहीं था। लेकिन कल जो है हमने वहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला और हमको दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई वहाँ पे। आप लोग दर्शन कर आए हैं? क्योंकि यहाँ पे अंदर जाने की हम लोग को इजाज़त नहीं है, यहीं से खड़े होकर हम बात कर रहे हैं। आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं व्यास जी के तहखाने में दर्शन किए? क्या वहाँ पे आपको देखने को मिला व्यास जी के तहखाने में? तो इस तरह से जो लोग निकल रहे हैं, उनसे पहले हमने बहुत सारे लोगों से बात की और वो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो मंदिर के बिल्कुल सामने जो नंदी जहाँ विराजे उसके सामने ये तहखाना है। तो वहाँ आपको जितनी भीड़ मंदिर में दिखाई देगी उतनी भीड़ वहाँ तहखाने के सामने भी है। लेकिन आपने जिन शख्स के साथ बात की उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे खैर याद नहीं है कि बचपन में मैं गया कि नहीं गया, लेकिन उनको ये पता था कि बचपन में या उनके परिवार के लोग जाते थे और अब जाके करीब 30 साल बाद फिर से लोगों को एक बार मौका मिल रहा है कि वो व्यास जी के तहखाने में जाके भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में जाहिर सी बात है कि खुशी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।